नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद आज आपको नील शुक्राणु के बारे में बताऊंगी, जिसमें कि फर्टिलिटी अफेक्टेड होता है। तो आप जैसा कि सब कोई को मालूम है कि 50% जिम्मेदारी पुरुष की होती है और 50% महिला की होती है। महिला का अंडा जरूरी होता है, उसी तरह पुरुष का भी शुक्राणु जरूरी होता है। कभी कभी 1 से 2% केसेस में शुक्राणु बिल्कुल नील आते हैं, जिसको हम लोग एजुस्पर्मिया कंडीशन बोलते हैं। तो ऐसे पुरुष भी निराश ना हो कि मेरा अब तो डोनर से ही जाएंगे या डोनर स्पर्म लेना होगा, मेरा खुद का स्पर्म ना होगा। अभी भी आप बिल्कुल निराश ना हो। अभी भी साइंस जो है इतना विकसित हो गया है कि नील शुक्राणु वाले को भी उसके स्पर्म से हम लोग उनके टेस्टिस से स्पर्म निकाल के हम लोग फर्टिलाइज करते हैं उनकी पत्नी के अंडा को और बच्चा बनाते हैं। हालांकि नील शुक्राणु वाले में कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जो कि ट्रीटेबल हैं और नेचुरली भी बच्चा ठहर सकता है, और कुछ कंडीशन ऐसे हैं जो आईवीएफ इक्सी टेस्टिव बेबी द्वारा उनके ऊंचे विधि से जाके उनके टेस्टिस से स्पर्म निकाल के फर्टिलाइज करते हैं। तो आइए जाने कि क्या वो कंडीशन है जिसमें कि शुक्राणु आपका नील हो सकता है। तो नंबर 1 कारण होता है हार्मोनल कारण। हार्मोनल कारण में क्या होता है कि हाइपो जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, उसमें एक FSH-LH हार्मोन होती है, जिसमें वो टेस्टिस में स्पर्म बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। इस सिचुएशन में ये जो हार्मोन होते हैं वो FSH-LH की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है या बहुत कम होती है। इससे क्या होता है कि साइज ऑफ द टेस्टिस नॉर्मल होता है, बट शुक्राणु नहीं बन पाते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ द FSH एंड LH। तो ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है, हालांकि एक रेयर कंडीशन है, फिर भी इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। इसमें बाहर से हम लोग FSH-LH हार्मोन स्टार्ट कर सकते हैं पेशेंट को, जिससे कि उनका स्पर्मेटोजेनेसिस बनना चालू हो जाता है और शुक्राणु बन जाता है। इतना भी बन सकता है कि वो नेचुरली भी, अगर उनकी पत्नी ठीक है, उनका ट्यूब ठीक है, अंडा ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग ट्रीट करके नेचुरली भी कंसीव करा सकते हैं। अगर वो रिस्पॉन्ड कर जाए तो मोस्टली वो रिस्पॉन्ड करता भी है, क्योंकि हार्मोन सप्लीमेंट देने से स्पर्म बनना चालू हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग दवा द्वारा, एक्सटर्नल हार्मोन द्वारा भी शुक्राणु को बढ़ाकर नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको आईवीएफ इक्सी के लिए जाना हो। ये हार्मोनल कॉज हुआ। दूसरा कारण नील शुक्राणु का होता है कि अगर आपका स्पर्म बन रहा है और FSH-LH हार्मोन बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन स्पर्म नहीं बन रहा है, तो किसी भी कारण से, अगर हार्मोन नॉर्मल है, आपका टेस्टिकुलर साइज नॉर्मल है या छोटा है, बट वो स्पर्म नहीं बन पा रहा है, तो उसको क्या करेंगे? तो इसका है कि इसमें है कि आप टेसा विधि होती है, जो माइक्रो डिसेक्शन ऑफ द टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन भी हम लोग करते हैं या टेसा विधि करते हैं। इससे भी हम लोग पुरुष के शुक्राणु को बायोप्सी द्वारा, उनके निडल द्वारा उनके टेस्टिस में डाल के टिश्यू को निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, और उसमें से 2 या 4 स्पर्म 70 to 80% मेल, नील शुक्राणु वाले मेल में भी आ जाता है। उस स्पर्म को लेके पत्नी के अंडा से फर्टिलाइज करके हम लोग बेबी बनाते हैं और बेबी को ट्रांसफर करते हैं उनके पत्नी के गर्भ में। और एक तीसरा कैटेगरी होता है ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब हुआ कि सपोज कीजिए आप एक बाल्टी लिए हैं और नल खोले और नल से पानी अंदर पाइप में भरा हुआ है, बट वो बाहर नहीं आ पा रहा है। ये सिमिलर कंडीशन होता है कि अगर शुक्राणु आपका, किसी भी पुरुष का शुक्राणु पूरा अच्छे से बना हुआ है, लेकिन कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसके ट्रैक्ट में, इसके चलते वो बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उसको जब वो जांच कराएगा तो नील शुक्राणु एजुस्पर्मिया रिपोर्ट आएगा। तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग रिलीव करते हैं बाय द सर्जरी, जिसमें कि वन ऑफ द सर्जरी है माइक्रो डिसेक्शन ऑफ द टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन या टेसा। तो टेसा विधि आप सोचेंगे कि कैसा होता है। टेसा विधि में क्या मुझे बहुत बेहोश करना पड़ेगा या चीरा लगेगा या मुझे बहुत दिन स्टे करना पड़ेगा? कोई भी पुरुष ये सोच सकते हैं, तो बिल्कुल भयभीत ना हो। ये ऐसी पद्धति है टेसा जिसमें कि ऊंचे विधि से आईवीएफ इक्सी से ही बच्चा ठहरेगा, बट उस कंडीशन में क्या है कि जब पत्नी का अंडा हम लोग आईवीएफ में, ओपीयू में जब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उनके हस्बैंड को ओटी में ले जाके और पूरा एंटीसेप्टिक केयर देके लोकल एनेस्थीसिया एक निडल द्वारा दिया जाता है, और उसी निडल से उनके टेस्टिस से टिश्यू को एस्पिरेट किया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे जांच किया जाता है। तो करीब करीब इस तरह के पुरुष को में 70 से 80% पुरुष में 2 या 4 स्पर्म आ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए एक ही स्पर्म काफी है, जो कि एक अंडा से फर्टिलाइज करके बच्चा बनाता है। तो इस सिचुएशन में अगर 70% पुरुष को स्पर्म 2 या 4 भी आ गया,
तो हम लोग उसको सीधे सीधे उनके पत्नी के अंडा से फर्टिलाइज करके बच्चा बना के उनके बच्चेदानी के में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस विधि में आप किसी को लगता होगा कि बहुत बेहोश करना पड़ेगा, तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। बस लोकल एनेस्थीसिया देके शून्य करके उस स्थान को और एक इंजेक्शन द्वारा टिश्यू को एस्पिरेट करके हम लोग उसमें से देखते हैं कि स्पर्म है या नहीं, और उसी से फर्टिलाइज करते हैं और उसको बच्चा बनता है। और वो जो है टेसा के बाद कोई भी पुरुष जो है अपना नॉर्मल ऑफिस जाना, जॉब करना, कार ड्राइव करना या जो भी वो कर सकते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। कोई तरह का स्टे या स्टिच किया नहीं लगता है, इसलिए बिल्कुल भयभीत नहीं हो, क्योंकि एजियोस्पर्मिया वाले पुरुष निराश हो जाते हैं कि मुझे डोनर पर ही जाना है। तो बिल्कुल नहीं। ये जो 2 कैटेगरी मैंने बताई, ऑब्स्ट्रक्टिव और एक दूसरा कारण है टेस्टिकुलर फेलियर, इसमें ये टेसा विधि बहुत कारगर होती है। इसमें है कि उनका खुद का शुक्राणु, अगर नील स्पर्म है फिर भी खुद का शुक्राणु 2 या 4 आ जाता है, जिससे कि खुद का उनका ओन बच्चा बनता है। क्योंकि कोई भी स्वाभाविक डिमांड है किसी भी इंसान का कि उसका खुद का बच्चा हो। तो एजियोस्पर्मिया से बिल्कुल ना घबराएं, विज्ञान अभी विकसित हो चुका है और बहुत सारी ऐसी पद्धति हैं जिसके चलते हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और नील शुक्राणु में भी 70 to 80% संभावना है ऊंचे टेक्नोलॉजी से कि खुद का उनका ओन का स्पर्म, अपना स्पर्म आया, उसी से उनका बच्चा बने। और हाइपोहाइपोइसा मैंने बताया जो कि हार्मोनल डिस्फंक्शन से होता है। अगर सिंपल उस कंडीशन में अगर वो डायग्नोज हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग सिंपल हार्मोनल रिप्लेसमेंट से ही स्पर्म को इम्प्रूव करके नेचुरली बच्चा ठहर सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।